अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगले खुशामदीद आप सबको आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि सुबह काम से वापस आते ही बग़ैर नाश्ते के सीधा किचन में कैसे जंग शुरू हो गई और मेहमानों की अचानक कॉल और फिर चंद घंटों में पूरा खाना तैयार करना। स्पेगेटी, कढ़ाई, कलेजी, जो कुछ भी बनाया वो सब, और पाकिस्तान की और यहाँ की अमेरिका की ज़िंदगी का थोड़ा सा मवाजना भी। तो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत कुछ होने वाला है। तो सुबह आज काफ़ी जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए नाश्ता भी नहीं हो सका, और जैसे ही घर वापस पहुंची तो साथ ही फ़ोन आ गया था कि कुछ मेहमान आने वाले हैं। बस फिर क्या था, जल्दी से अपने लिए 2 अंडे बॉयल किए और 1 कप चाय बनाई और सीधा किचन का रुख किया और फ्रिज खोला। जो भी फ्रिज में अवेलेबल था आज का मेन्यू उसी में डिसाइड होना था। और कुछ मेरे लिए आसानी हो गई कि मेहमानों की ख़ुद की फरमाइश थी कि बस सब्ज़ी और देसी सा खाना हो, चावलों में कुछ ना हो। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि जो कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था उनके पसंद के मुताबिक चीज़ें अवेलेबल थी। तो मैंने जल्दी से बोनलेस चिकन निकाला, चूँकि बच्चे भी थे साथ में, तो मैंने स्पैगेटी बनाई बच्चों के लिए। और ये थोड़ी सी क्रश चिली, टोमेटो प्योरी, केचप, ओरिगानो, काली मिर्च और थोड़ी सी चिकन पाउडर, और बाकी जो भी आपके घर में कोई सॉसेस वगैरह अवेलेबल हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं। लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ बच्चों के लिए लाइट से तो मैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि बच्चों को ना थोड़े स्पाइसेस वगैरह कम चाहिए होते हैं। तो उसी हिसाब से मैं बहुत देसी तरीके से बनाए और मेरे बच्चों के यकीन मानिए बड़े अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा फूड कलर स्पैगेटीज़ में ज़रूर डालती हूँ। स्पैगेटी का जो कलर आता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को जब ये येलो सा कलर आता है। और शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, रेड कैप्सिकम थी और येलो, वो मैंने उसमें डाल के, और बस ये मेरी झटपट सी जो है शिमला मिर्च और स्पैगेटी फटाफट रेडी हो गई। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। अच्छा, मैं हर चीज़ को अपने अंदाज से बनाती हूँ। ये इसका देसी वर्जन आपको मिलेगा, लेकिन आप अगर खाएंगे तो यकीन माने आपको शायद होटल वाले से या उससे कुछ कम नहीं मिलेगा। खैर, ये मैंने छोटा सा पार्सल बना के रख दिया था क्योंकि हस्बैंड के लिए रेडी करना था, तो मैंने कहा चले कल के लिए उनके लिए थोड़ा सा भी निकाल लूँ। और बाकी जो भी चीज़ें बची थी उनमें से बोनलेस चिकन निकाल के और जो शिमला मिर्च बनी थी पड़ी हुई थी कटी हुई, तो वो मैंने झटपट ये प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन करके और उसमें बेसिक मसाले जो भी हमारे मसाले होते हैं वही मैंने डाले, टमाटर काट के डाले। आज आप सोचोगे कि इन्होंने चॉपिंग वॉपिंग नहीं की, तो चॉपिंग इसलिए नहीं करी थी क्योंकि जो मेरे सामने आ रहा था बस मैं किए जा रही थी और मेरे जहन कुछ काम नहीं कर रहा था कि बस अब जो जितना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था और मेहमानों ने आना जल्दी था, तो मेरे पास मैक्सिमम 2 आवर्स थे जिसमें मैंने घर की सफाई वगैरह की और झटपट जो बना सकती थी वो किया। तो ये थोड़ा सा टोमेटो प्योरी, लहसुन, अदरक और हल्का सा इसमें मतलब स्पाइसेस मैंने डाले, ज़्यादा नहीं डाले, सुर्ख मिर्च, सूखा धनिया या जो भी। और ये मैंने थोड़ा सा टोमेटो के साथ ग्रीन चिली को चॉप करके ये भी डाला है। और बस बाद में आपने अपनी मर्ज़ी के शिमला मिर्च जो भी हैं, अच्छा शिमला मिर्च मैंने बिल्कुल आखिर में डाले हैं क्योंकि मैं इस तरह का मुझे नहीं अच्छा लगता जो बहुत ही ज़्यादा नरम सा या सूगी सा बने, और बस गार्निश धनिया के साथ करके। अच्छा, कब से मेरे घर में कलेजी पड़ी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैं कब ये कलेजी बनाऊँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ को हमेशा अपना दिल मारना पड़ता है। क्योंकि संडे के दिन ग्रॉसरी की थी और बच्चों ने कहा कि हमने संडे को तो कलेजी नहीं खानी, भाई हमने तो अपनी मर्ज़ी का खाना। तो मैंने कहा चलो यार आप। और कलेजी मैं अपने स्टाइल से बनाती हूँ, बहुत सारे लोग अपने तरीके से बनाते होंगे, लेकिन मुझे जो अच्छी लगती है वो जैसे मुझे पराठों के साथ, क्योंकि हमारी बचपन की एक याद इससे जुड़ी हुई है। जब ईद का दिन होता है तो स्पेशली बनती थी पहले दिन पे, और मुझे वही सेम स्टाइल अच्छा लगता है। फ्राई करके अगर कभी बिल्कुल मतलब रूखी खानी हो तो फिर मैं ये स्टाइल नहीं इस स्टाइल से नहीं बनाती, लेकिन अगर रोटी के साथ खानी है तो मैं इसी तरह टमाटर और हरी मिर्चें डाल के और इसमें मैं लहसुन अदरक चॉप करके बिल्कुल बारीक डालती हूँ। तो ये रीज़न था कि आज मैंने चॉप भी नहीं किया, खैर इसीलिए मैंने हाथ से किया था। और वैसे भी मुझे ऐसे झटपट कामों में ना जो बस समझ आ रहा होता है मैं फिर कर रही होती हूँ। तो बस ये चीज़ें डाल के और आपने उसको रख देना है, नमक बिल्कुल आखिर में डालना है। और ये अच्छा, साथ में आटा भी गूंदना था क्योंकि आटा ख़त्म हुआ पड़ा था और नान बाहर से आ नहीं सकते थे,
और मेरे फ्रिज में जो नान पड़े हुए थे उनको यही था कि भाई देसी रोटी हो घर की, तो बस वही क्या बात होगी। तो मैंने कहा चलो जी आज आटा गूंद लेते। वैसे बचपन में याद है कि बचपन में दिल करता था कि आटा गूंदने को कोई दे, और आज पता चल रहा है कि आटा गूंदना कितना मुश्किल काम है। वैसे आप कमेंट में बताइए किस किस को आटा गूंदना अच्छा लगता है और रोटी बनाना। तो चलें, खैर ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ शेयर की। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतज़ार रहता है। और साथ में मैंने शिनवारी कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, शिनवारी कढ़ाई को हर किसी ने अपने अपने वर्जन में बनाना शुरू कर दिया, हर कोई अपनी तरीके से बनाता है, लेकिन शिनवारी कढ़ाई बेसिकली जो बनती है वो सिर्फ टमाटरों के उसमें बनती है। टमाटर होते हैं और हरी मिर्चें, और उसमें भी प्लीज़ लहसुन नहीं होता। अगर आप लहसुन डालें मर्ज़ी है आपकी, लेकिन वैसे मैं अदरक डालती हूँ, और ना ही प्याज डलता है उसमें, और ना ही कोई और ज़्यादा मसाले डलते हैं। तो बस यही बेसिक मिसाले होते हैं। अच्छा, ये पॉपकॉर्न अगर आप ऐसे बनाएं ना तो यकीन माने बड़े अच्छे बनेंगे और कभी ख़राब नहीं होंगे। मेरी बेटी को भूख लगी हुई थी और मैंने ओवन में रखा है थोड़ा सा मक्खन, उसको मिक्स कर देती हूँ नमक लगा के, और ओवन में 3 मिनट के लिए रख दे तो बिल्कुल नहीं जलेंगे, परफेक्ट बाज़ार वाले पॉपकॉर्न बनेंगे। तो आते हैं अपनी शिनवारी कढ़ाई पे, और ये मैंने इसी तरह से तेल में थोड़ा सा उसमें अदरक और वो पेस्ट डाल के, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली और थोड़ा सा सुर्ख मिर्च डाला है, और उसमें फ्राई करके आखिर में ये आप देख रहे हैं टमाटर और हरी मिर्चें डाल के ढक के रख दें, और एंड पे गार्निशिंग करें। दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं डलता। और भिंडी आप यकीन माने अगर आप इस स्टाइल से बनाएं तो आपकी भिंडी का कलर एक हरा, और कभी भी आपको भिंडी मुरझाई भी नहीं मिलेगी। जैसे हम फ्राई करते तो बहुत छोटी छोटी हो जाती है, तो इसके ऊपर पहले काट के अगर आप थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच डाल दें और फिर उसको फ्राई करें तो कभी भी भिंडी का कलर ख़राब नहीं होगा। और दूसरी बेसिक जो टिप है इसकी कि इसके ऊपर भी आपने आखिर में सूखा धनिया आखिर में डालना है, मसालों के बीच में नहीं डालना, जब बिल्कुल रेड हो जाए तब। तो बस सिंपल सा स्टाइल, प्याज, बेसिक मसाले, ज़ीरा वगैरह डाल के, हरी मिर्चें और अदरक, इसमें भी मैं लहसुन नहीं डालती। आई डोंट नो, मुझे कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें मैं बिल्कुल लहसुन नहीं डालती, कुछ लोगों की आदत होती है वो हर चीज़ में डालते हैं। और ये चिकन में ही मैंने बनाया था, फ्राई किया था चिकन, और उसमें डाल के बेसिक मसालों के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी और वक्त पे सब कुछ रेडी हो गया था। शाम की चाय के साथ मैंने थोड़े से क्लब सैंडविचेस बना लिए थे। और अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि मेहमानों की कॉल आ जाए तो घर के अंदर एकदम से इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, या मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो चले आज का व्लॉग यहीं तक, क्योंकि आज मेहमानों के आने के बाद ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट था। और मेरा मानना है कि जब घर मेहमान है तो उन्हें टाइम दिया जाए, ना कि अपनी वीडियोस की। खैर कभी कभार होता है, मेहमान की कोशिश होती है तो फिर मैं कुछ कैप्चर कर सकती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि मेहमान क्या पसंद करते हैं क्या नहीं। तो चलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और बल्कि आपको लोगों के लिए मेरा ये एक क्वेश्चन है कि आप लोगों के ख़्याल में क्या आप लोगों को ज़रूरी चीज़ लगती है कि जब मेहमान आए तो टेबल पर बहुत सारी डिशेस हों, बहुत सारा खाना टेबल भरा हुआ हो, डिशेस से अच्छी अच्छी लवाजमात से, या फिर दिल से की गई मेहमान नवाजी, एक खुले माथे से मेहमान नवाजी, वो ज़रूरी है? तो चले, मुझे आपके कमेंट्स का बेहद इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपकी राय और मोहब्बत ही मुझे मज़ीद व्लॉग बनाने के लिए हौसला देती हैं। तो चले, अपना ख्याल रखिए, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।